नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पाइप और टंकी के हमने 4 पार्ट देखे हैं। आज का पार्ट नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं, जो कि टंकी की क्षमता को दर्शाएगा कि टंकी कितने लीटर की है। तो सबसे पहले बात, कॉन्सेप्ट इतना सा है कि आपको अगर ये पता है कि किसी टंकी या किसी नल की कैपेसिटी आपको दी हुई है लीटर प्रति घंटे में, तो उसके साथ उसका मल्टीप्लाई करना है टाइमिंग का। जैसे क्वेश्चन उठाते हैं, सबसे पहले बोला है ए नल एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। ए नल जो है टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, ये आपको दिया है। और दूसरा बोला है बी नल 50 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भरता है। ये आपको वैल्यू, ये अलग वैल्यू है, इसका कभी भी आपको एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम हमेशा टाइम का लिया जाता है, ना कि कैपेसिटी का, इस बात को ध्यान रखें। आगे बोला है दोनों नल को साथ में खोला जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। अगर दोनों नल साथ में खोल दिए जाएं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। आपको निकालना क्या है, टंकी की क्षमता बताइए, टंकी कितने लीटर की है। तो सबसे पहले बात करें, 30 और 12 का एलसीएम लिया हमने, 60 आया। 30 दूना 60 और 12 पंजे 60 आया। अब बात ये निकालनी है, देखिए एक बात आपको ये पता है कि अगर a प्लस बी बराबर 5 है तो a तो है, इसका मतलब b की कैपेसिटी कितनी है, 3, ठीक है। मैंने आपको बस इतना सा बोला कि जिसकी कैपेसिटी लीटर प्रति घंटे में दी है उसका आप टोटल समय निकालिए। मतलब आपको बी का समय निकालना है कि बी टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो बी की कैपेसिटी है 3 लीटर 1 घंटे में भरने की। तो अगर बी पूरा कार्य करे तो 60 लीटर पूरा कार्य है, कितना समय लग जा रहा होगा, 20 घंटे का समय बी को लग रहा होगा। अब जिसकी कैपेसिटी है उसी का टाइमिंग हमारे पास है, तो क्षमता या टंकी की टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, बी का जो मान लीटर प्रति घंटे में दिया है उसके साथ बी का मल्टीप्लाई कर दें तो सवाल का आंसर कितना आएगा, टंकी कितने लीटर की है, 1000 लीटर की। बस केवल इतना सा ध्यान रखना है, जिसकी कैपेसिटी दी है उसका पूरा टाइमिंग निकालें और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, सवाल का आंसर आ जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 40 उठाया, आप क्वेश्चन नंबर 40 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका सेम टाइप में, इसी टाइप में सवाल को उठाते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं। ए 15 घंटे में भरता है तो बी 20 घंटे में भरता है। तीसरा नल सी 50 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी खाली करता है। ये क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी दिया हुआ है। तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 5 घंटे में भर जाती है, ठीक है। आपको पता चल चुका है, अगर सी की कैपेसिटी दी है तो सी का पूरा टाइमिंग निकालना है। तो हमने एलसीएम लिया, कितना आया 60, यहाँ से 15 चौक 60, 20 दिया 60 और 12 पंजे 60। अब हमको टाइम किसका निकालना है, सी का। तो सी की पहले कैपेसिटी निकालते हैं। ए बी सी तीनों मिलके 12 है। 12 में से अगर ए और बी 4 और 3 7 माइनस कर दिए जाएं तो सी की पर घंटे की कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर हमारे हिसाब से 1 घंटे में खाली करता है। तो 60 लीटर अगर सी को अकेले खाली करना हो तो समय कितना लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा। अब हमको टंकी की क्षमता निकालनी है, तो क्षमता कैसे निकलेगी, जिसकी लीटर प्रति घंटे में वैल्यू दी है और उसी का समय, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 12 पंजे 60, कितना आंसर निकल के आएगा आपका, टंकी हो जाएगी आपकी 600 लीटर की। ये आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। काफ़ी आसान सा सवाल है, बस केवल आपको समझने की देरी है। और क्वेश्चन नंबर 41 को उठाते हैं, वापस आप देखेंगे, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, सारी बात आपको समझ में आएगी। ए नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। ए नल एक टंकी को 6 घंटे में भरता है। दूसरा नल जो बी है वो 40 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकालता है, ठीक है। ये खाली करने की बात की है इसने। आगे बोल रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। क्या लिखोगे, ए माइनस बी, क्योंकि बी जो है वो खाली करने का काम करता है। 10 घंटे में भर जाती है तो टंकी की आपको क्या बतानी है, क्षमता बतानी है। 10 और 6 का एलसीएम 30, 6 पंजे 30, 10 दिया 30, ठीक है। अब आप ये देखें, आपको बी का मान दिया हुआ है तो बी का टाइमिंग निकालना है। तो पहले बी की कैपेसिटी निकाले। ए 5 भरता है और ए माइनस बी 3 भरते हैं।
इसका मतलब बी कितना खाली करता होगा 1 घंटे में? 2 लीटर। अगर 1 घंटे में 2 लीटर तो 30 लीटर खाली करने के लिए बी को समय कितना लगेगा? 15 घंटे का टोटली समय लग जा रहा होगा। ठीक है, बात को समझ पाए। अगर बी का मान 15 है तो 15 × 40 कर देंगे, 15 चौक 60। सवाल का आंसर कितना निकल के आ गया आपका? 600 लीटर सवाल का आंसर निकल के आ गया। अगर ये डायरेक्टली बात नहीं समझ में आए तो आप ऐसा लिख सकते हो, इसे a माइनस बी बराबर है 3। तो a का मान कितना? 5। 5 में से कितना माइनस करने से 3 आएगा? तो आप कहोगे 2 माइनस करने से 3 आएगा, मतलब b का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने 42 उठाया। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है आपका, ए नल एक टंकी 50 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भरता है। ठीक है, ए जो है 50 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भरने का कार्य करता है। बी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बी क्या करता है? 10 घंटे में खाली कर देता है। दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। ठीक है, a माइनस बी अगर किया जाए तो 15 घंटे में भर जाएगी। आपसे पूछा है टंकी की कैपेसिटी या क्षमता ज्ञात कीजिए। 10 और 15 का एलसीएम 30, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 निकल के आया। आप देखें, अगर a माइनस बी बराबर 2 है, जिसमें से b का मान कितना है? 3। ठीक है, तो किसमें से, आप देखें, किसमें से 3 माइनस करने से 2 आएगा? तो आप कहोगे 5 में से 3 माइनस करने से 2 आता है। इसका मतलब एक ही कैपेसिटी कितनी? 5। और अगर एक ही कैपेसिटी 5 है तो 30 में 5 का भाग लगाओगे, समय कितना निकल के आएगा? 6 घंटे। और अगर ये 6 घंटे लेता है तो एक ही कैपेसिटी दी हुई है, 6 × 50 कितना? 6 × 5 = 30। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा आपका? 300 लीटर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सवालों को सोल्व करना है जिससे सवाल आपका आसान लगे और आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो क्वेश्चन को देखने में। अब क्वेश्चन नंबर 43 को उठाते हैं। अब थोड़े से खाली करने वाले सवालों को देख लेते हैं। इसी तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे बोला है 2 नल ए और बी टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए 12 घंटे में भरता है और बी 15 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल सी 40 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी बाहर निकालता है। सी क्या करता है? 40 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी बाहर निकालता है, मतलब सी नल खाली करने वाला है। आपसे बोला है तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। तीनों को एक साथ खोलना मतलब ए प्लस का, बी प्लस का और सी माइनस का कितनी देर में भर रही है? 10 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता बताइए। एलसीएम लिया, कितना आया? 60। 12 × 5 = 60, 15 चौक 60 और 10 × 60। अब आपको सी की कैपेसिटी दी है तो सी का मान निकालना होगा। तो आप देखें ए प्लस बी माइनस सी, ये सबसे आसान तरीका है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ए कितना भरता है? 5। बी कितना भरता है? 4। 5 + 4 कितना हुआ? 9। 9 में से कितना माइनस करने से 6 आएगा? तो आप कहोगे कितना माइनस करना होगा? 3। मतलब सी की कैपेसिटी 1, हमारे हिसाब से कितनी? 3। तो 60 लीटर अगर इसको खाली करना है तो समय कितना लग जाएगा? 20 घंटे। और अगर सी को 20 घंटे का समय लगता है तो 20 × 40 कर दें, 4 दूना 8। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा आपका? 800 लीटर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सवालों को सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या हो रहा है? अब 44 नंबर के क्वेश्चन को हमने उठाया। ए नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ए 10 घंटे में टंकी को भर सकता है और बी नल जो है वो 50 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी बाहर निकालने का कार्य करता है। आपसे बोला है दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो भरी हुई टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है। क्या बोला है? अगर दोनों नल को एक साथ खोला जाए तो 15 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। अब बच्चे बात ये समझने योग्य है कि यहाँ आपसे खाली करने की बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 × 30 और 15 दूना 30 होता है। ठीक है, अब आपसे बोला क्या है? पूरी भरी हुई टंकी 15 घंटे, पूरी भरी हुई टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है, तो टंकी की आपको क्षमता बतानी है। अब ये बात थोड़ी सी समझें, जब दोनों खुल जाते हैं, अभी तक भर रही थी, ये दोनों जब साथ में खुलते हैं तो टंकी खाली होती है। इसका मतलब क्या लिखोगे? ए माइनस बी बराबर कितना? माइनस का 2। अगर खाली होता है तो बराबर में माइनस लिखना होगा आपको। ए कितना? 3। तो 3 में से कितना माइनस करने से माइनस का 2 आएगा? बात को समझ पा रहे हो?
आपसे पूछा है 3 में से कितना माइनस करने से -2 आएगा, तो कितना माइनस करने से आएगा, -5 करने से -2 आता है, करेक्ट है। तो आप देखोगे बी की कैपेसिटी है 5 लीटर 1 घंटे में खाली करने की। अगर भी 1 घंटे में 5 लीटर खाली करता है तो 30 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा 6, और 6 अगर बी का समय आया तो 6 × 50 कर देंगे, 5 × 30, कितना आंसर आ जाएगा आपका 300 लीटर आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि अगर ये खाली करता है तो ये माइनस की वैल्यू है, अगर भरता है तो हमने प्लस ही लगाया है, तो प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस केवल इतनी सी बात को आपको समझना है। यहाँ सवाल को सोल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 को उठाते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है। ए नल 40 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है। ए क्या करता है, 40 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भरने का कार्य करता है, और बी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। बी क्या करता है, 6 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। क्या बोला, दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी क्या होती है, 10 घंटे में खाली हो जाती है। आपसे बोला है टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम लिया हमने 30, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30 निकला। अब देखें a माइनस बी बराबर कितना लिखोगे, -3। ए का मान बी का मान कितना है, यहाँ से बी का मान कितना लिखोगे, यहाँ से बी का मान लिखोगे आप 5। तो आप ये देखें अगर a -5 बराबर -3 है तो यहाँ से जब -5 उठ के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से a का मान कितना निकल के आएगा, तो मतलब 1 घंटे में 2 लीटर पानी हमारे हिसाब से भरता है। तो 30 लीटर पानी अगर भरना है तो समय कितना लगेगा, 15 घंटे, और 15 × 4 कितना 60, मतलब सवाल का आंसर कितना निकल के आएगा आपका 600 लीटर। a माइनस बी बराबर -3 लिखोगे क्योंकि टंकी खाली हो रही है, और a का मान हमको नहीं पता है, b का मान हमको 5 पता है, तो हमने 5 उठा के रखा, 5 उठ के उधर गया तो माइनस का प्लस हो गया, और a का मान निकला 2, a का मान 2 है तो 30 में 2 का भाग लगाया, 15 घंटे सवाल का आंसर है, और 15 × 40 किया तो आपकी टंकी की क्षमता निकल गई कितने लीटर की, 600 लीटर की। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखें तो 46 नंबर का जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, 46 नंबर के क्वेश्चन को हमने उठाया तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा। ए और बी एक टंकी को 8 और 10 मिनट में भर सकते हैं। ये 8 मिनट में भरता है और ये 10 मिनट में भरता है, दोनों भरने का काम करते हैं। तीसरा नल 16 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है। तीसरा जो नल है 16 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालने का कार्य करता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तीनों नल को खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। ये बात ध्यान रखें, खाली करने का कॉन्सेप्ट है। एलसीएम 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40 और 40 से कम 40। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आपसे ये बोला है तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। टंकी की आपको क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है। टंकी की आपको क्षमता निकालनी है। देखें, सबसे पहले सी की कैपेसिटी दी है तो सी का मान निकालने की कोशिश करें तो आप ऐसा लिखोगे, a + b - c बराबर -1। a का मान कितना 5, b का मान कितना 4, c का मान हमको नहीं पता है, बराबर में -1 है। 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो -9 -1 मतलब माइनस का 10, और माइनस से माइनस कट जाएगा। सी की कैपेसिटी कितनी आई 10, और अगर सी को पूरा कार्य करना है मतलब कितना समय लग जा रहा होगा, 4 घंटे का समय आपको लग रहा होगा। अब 4 घंटे का समय लग रहा है तो 4 घंटे का गुणा 16 में कर दें, 16 चौक कितना 64। तो सवाल का आंसर जो आएगा आपका 64 लीटर सवाल का आंसर आ जाएगा। तो सवाल का आंसर है आपका 64 लीटर का। ठीक है, इसी तरीके से एक 2 सवाल और थोड़े से अलग टाइप में आप देखोगे, थोड़ा सा पैटर्न हम लोगों ने चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 47 आपसे बोल रहा है एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। क्या बोल रहा है, एक नल है ए जो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो 3 वैसे ही नल और शुरू कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है, अब देखिए कोई नल है जो 6 घंटे में टंकी को भरता है, इसका मतलब जब टंकी आधी भर जाएगी तो टंकी कितनी भर गई, 3 लीटर।
3 लीटर जैसे ही टंकी भर गई, क्या किया, इसी टाइप के 3 नल और शुरू कर दिए। तो मान लेते हैं कि BCD 3 नल और है जो सेम क्षमता में है, 6-6 घंटे ये भी पूरे में लेते हैं। तो LCM आएगा 6, मतलब कैपेसिटी हर एक की कितनी है, 1। ठीक है, अब आप बात को देखें, आपसे पूछा है तो तीनों वैसे ही नल और खोल दिए गए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो आप देखें, अगर चारों को एक साथ शुरू किया जाए तो कितना लीटर 1 घंटे में भर पाएंगे, 1 घंटे में कितना लीटर भर पाएंगे, 4 लीटर। 1 घंटे में कितना भर पाएंगे, 4 लीटर। तो आप बताइए 3 लीटर भरने के लिए, बात को समझ पा रहे हो, 6 लीटर की टंकी थी जिसमें से 3 लीटर भर चुका, तो 3 लीटर जो भर चुका है उसके लिए घंटे कितने लगे होंगे, 3 घंटे, क्योंकि अकेला नल चालू कर रहा था 1 घंटे में 1 लीटर, तो 3 घंटे में 3 लीटर, मतलब 3 घंटे तो आंसर आना ही है, 3 घंटे तो आंसर आना ही है। उसके बाद क्या हुआ, जो बची हुई वैल्यू आप देखो, अगर चारों साथ में कार्य करेंगे तो 4 लीटर भर पाएंगे 1 घंटे में। 4 लीटर कितने भर पाएंगे, 1 घंटे में। तो 3 लीटर भरने के लिए आपको समय कितना लगेगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 3/4 घंटे का समय लगेगा। तो 3/4 घंटे का समय लगेगा। तो आपके सवाल में पूछा क्या था, कितनी देर में टंकी भर जाएगी। तो 3 घंटे तो पहले से हमारा आंसर था, 3/4 घंटे और निकल के आया। तो आप ऐसा बोल सकते हो 3 घंटे 45 मिनट, 3/4 का मतलब 45 मिनट होगा। तो आपका आंसर होगा 3 सही 3/4 घंटे, या 3 घंटे और 45 मिनट सवाल का आंसर होगा। इस सवाल को आप समझ पाए। इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 48 हमारे सामने सेम टाइप में है। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आपसे बोला है जब टंकी 1/4 भर जाती है, 1/4 कब भरेगी बताइए, 2 घंटे में भर जाएगी। तो 2 घंटे में 2 लीटर पानी इसने भर दिया, मतलब 2 घंटे तो लगने ही है। तो ऐसे ही 3 नल और खोल दिए जाते हैं। ठीक है, B भी 8, C भी 8 और D भी 8 समय लेता है। तो यहाँ से हर एक की कैपेसिटी आई 1 लीटर 1 घंटे में। अब बात को समझें, कितने लीटर की टंकी बाकी है, 6 घंटे की, 6 लीटर बाकी है। आप देखो, अगर चारों मिलके 1 घंटा कार्य करें तो कितना कार्य होता है, 4 लीटर। आप बात को समझ पा रहे हो, अगर 1 घंटा साथ में कार्य करते हैं तो 4 लीटर पानी भर पाते हैं। कितना पानी भरना है, 6 लीटर भरना है। टोटली 8 में से 2 लीटर भर चुका है तो 6 लीटर बचा हुआ है। 6 लीटर कितने घंटे में भरेगा, तो कितना आंसर आएगा, 6/4। 4 एकम 4, 2/4 का मतलब 1/2, मतलब 1.5 घंटे का समय और लगेगा। तो टोटल समय कितना हुआ, 2 घंटे तो पहले से लग जा रहे हैं, और 2 घंटे और 1.5 घंटा टोटल मिला के सवाल का आंसर कितना आएगा आपका, 3.5 घंटे या 3 घंटे 30 मिनट आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे और अच्छे लेवल के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।